Class here, this is your chapter number 9, condition of women and socio-religious reform. ब्रिटिश ने फॉलो करी थी आपकी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी उन्होंने कहा कि सोशल और रिलीजियस जो मैटर होंगे इंडियंस के उसमें इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। 1813 तक उनकी यही पॉलिसी रही, लेकिन 1813 के बाद कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ सोसाइटी में और इन्होंने इंडियन सोसाइटी और कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की एक कोशिश करी गई। इसका रीजन था कि जो एटीट्यूड था वो इमरजेंस हुए नए आइडिया का, रेशनलिज्म का, ह्यूमैनिज्म का और लिबरलिज्म का आपका इंग्लैंड के अंदर। इंडिया एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इवल्स जो थे उस टाइम इंडिया में थे। कास्ट सिस्टम उनमें से एक था जो कि मेजर कॉज था आपके लोअर सेक्शन जो था सोसाइटी का उसकी खराब हालत के लिए। पोजीशन जो महिलाओं की थी, वुमेन की थी सोसाइटी में बहुत पिटेबल थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। वो विक्टिम थी बहुत सारी सोशल इविल्स की, सती, इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा, देवदासी सिस्टम, पॉलीगैमी, बहुविवाह, विडो रिमैरिज नहीं कर सकती थी और चाइल्ड मैरिज और इलिटरेसी एटसेट्रा। बहुत टाइम तक ब्रिटिश रूलर जो थे इनडिफरेंट रहे। उन्होंने इन सोशल इविल और प्रैक्टिस के और इन कस्टम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो एफर्ट्स थे वो करे गए कि कुछ चीज़ों को, कुछ इविल्स को, बुराइयों को इरेडिकेट किया जाए, हटाया जाए समाज से। जो मोस्ट एफर्ट्स थे वो आपके सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में किए गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आपके और एनलाइटेंड इंडियन जो थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडेर और दयानंद सरस्वती। कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की कंडीशन, जो कंडीशन थी वुमेन की वो बहुत मिजरेबल, पिटेबल थी। स्पेशली हायर कास्ट में वो अपनी सारी लाइफ जो थी बच्चों को पैदा करने में, अपने हस्बैंड और इन लॉज की सेवा करने में गुजार देती थी। वुमेन को कस्टम्स जो थे वो फॉलो करने पड़ते थे। अपने हस्बैंड के घर में जो भी रीति रिवाज होते थे उनको फॉलो करना होता था और अपने हस्बैंड को सुप्रीम गॉड मानना होता था। उसकी ड्यूटी होती थी उसे लड़के पैदा करने हैं और अपने घर की देखभाल करनी है। हस्बैंड की डेथ के बाद उसे फोर्सफुली और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जीना पड़ता था एज अ विडो, विधवा की जिंदगी में। राजा राम मोहन राय जो थे पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे। उन्होंने रिग्रेट किया था द फैक्ट ही वॉज अनेबल टू सेव हिज ब्रदर्स विडो फ्रॉम बीइंग बर्न्ड। यहाँ तक कि वो अपने खुद की सगे भाई की वाइफ को भी जलने से नहीं बचा पाए थे इस इविल, इस सती प्रथा के अंतर्गत। पर्सनल एक्सपीरियंस जो था रिफॉर्मर से, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्हें इन सब चीज़ों ने कंपेल्ड किया कि वेस्टर्न आइडियाज़ को, ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म से कन्विंस थे वो, और उन्होंने रिफॉर्म्स करने की, सुधार करने की और सोसाइटी को, वुमेन की स्थिति को अपलिफ्ट करने के लिए वर्क किया। रिफॉर्मर्स के अकॉर्डिंग सोशल कस्टम जो थे दैट वुमेन हैड टू फॉलो, वुमेन को जो फॉलो करने होते थे वो इग्नोरेंस और फियर एंड फॉलोड विदाउट रिसोर्स ऑफ कॉमन सेंस। और वो बेचारी बिना किसी, ये जो इग्नोरेंस है उनके लिए, उनके जो डर है और इनका कोई कॉमन सेंस नहीं था। तो ये जनरेशन थी रिफॉर्मर्स की बिलीव करते थे कि रीजन को अप्लाई किया जाए अपने एक्शन पर। वो बिलीव करते थे जो ऑप्रेस्ड कंडीशन है वुमेन की इंडिया में, वो प्रोग्रेस, जो हमारा विकास है उसको हिंडर कर रहा है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन्होंने अपील करी कि भारत का जो स्वर्णिम एज था, गोल्डन एज था, उसको रिवाइव किया जाए, जहां पर वुमेन को वैल्यू दी जाती थी, रिस्पेक्ट की जाती थी, ऑक्यूपाई पोजीशन, हाई स्टेटस दिया जाता था। बाद में सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिफॉर्मर ग्रुप्स जो थे वो इंडिया में आपके इमर्ज हुए और उन्होंने अपना पूरा फोकस किया सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा, इन सभी पर बैन लगाने के लिए डिमांड करी। फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया और देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए वर्क किया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय जो थे यूजुअली फर्स्ट अमंग द 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स में से आते हैं। बहुत कंसर्न थे वो वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। इतिहासकार जो हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं और चैंपियन ऑफ वुमेन राइट कहा जाता है। उन्होंने टायरलेसली काम किया इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज जो है उसने कैंपेन किया अगेंस्ट सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, कास्ट
डिस्टिंक्शंस और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। उनकी जो कैंपेन थी सती के अगेंस्ट में और उसको अपोज किया ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने, बहुत बिटरली अटैक किया उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो उन्हें सक्सेस मिली और सती प्रथा पर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उस पर सती प्रथा पर बैन लगा दिया। उनका वर्क जो था केशव चंद्र सेन ने कैरी किया। उन्होंने वी ट्राइड ब्रिंग वुमेन इनटू न्यू रोल। उन्होंने थ्रू स्कूल्स, प्रेयर और मीटिंग्स के थ्रू स्वामी दयानंद सरस्वती ने वुमेन के रिफॉर्मर्स को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कैरी किया वुमेन के लिए जो रिफॉर्म्स करे जा रहे थे इंडिया के अंदर। ही एनकरेज, उन्होंने फीमेल एजुकेशन को एनकरेज किया और इसके बाद उन्होंने आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया, कन्या गुरुकुल बनाए वुमेन की एजुकेशन के लिए। मुस्लिम्स के बीच में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हली और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया एजुकेशन का गर्ल्स के लिए। द अलीगढ़ मूवमेंट जो था उसको लीड किया था सर सैयद अहमद खान ने, और उन्होंने भी बहुत कुछ वर्क था एजुकेशन में किया वुमेन, मुस्लिम वुमेन के लिए। साउथ इंडिया में आर वेंकटरमन नायडू, वो देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट में लड़े, जबकि विरसालिंगम पंतुलू, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए वर्क किया और इन सभी ने इंक्रीज करी अपॉर्चुनिटी फीमेल एजुकेशन के लिए। और विरसालिंगम ने पहला गर्ल्स स्कूल 1874 में ओपन किया एंड इन 1878 उन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करी फॉर सोशल रिफॉर्म्स। वुमेन रिफॉर्मर्स की बात करते हैं। इन सभी के अलावा पंडिता रामाबाई एक पायनियर रिफॉर्मर थी, वुमेन्स रिफॉर्मर थी, और वह एक ऐसी महिला थी कि उन्होंने शी वॉज अ वुमेन एजुकेटेड इन द सेक्रेट संस्कृत टेक्स्ट में वो एजुकेटेड थी उनके फादर के द्वारा, और एक विडो हो गई थी वो बहुत यंग एज में। उनका खुद का एक्सपीरियंस जो था विडो का, इसने उन्हें बहुत ज़्यादा विडो के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया। रामाबाई ने शुरू किया सोशल वर्क आर्य महिला समाज के साथ पूना के अंदर। बाद में उन्होंने शारदा सदन जो था उसको एस्टेब्लिश किया, एक स्कूल इंडियन विडोज़ के लिए बॉम्बे के अंदर। रामाबाई का ग्रेटेस्ट जो कंट्रीब्यूशन था वो था विडो को एजुकेट करना। वह अपने पीछे अपने शिष्यों को छोड़ गए जो उनके वर्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सरोजनी नायडू अनदर वेल नोन सोशल वर्कर थी, वह महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ी। वे एसोसिएट थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में। गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिबरेशन के लिए कुछ कदम उठाए। नेशनलिज्म के दौरान 20वीं सेंचुरी में उन्होंने महिलाओं ने जो नेशनल मूवमेंट था उसमें ही पार्टिसिपेट किया। उनका पार्टिसिपेशन जो था आपका पार्टीशन ऑफ जब बंगाल हुआ था, द होम रूल मूवमेंट, द स्वदेशी मूवमेंट एंड द मूवमेंट लेड बाय करमचंद गांधी, लाइक नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था महिलाओं ने। उनमें से बहुत सारी जो थी बहुत अच्छी वेल नोन लीडर्स भी बनी। वुमेन जो थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस अपने बनाए। जो एफर्ट्स थे सोशल रिफॉर्मर्स के 19th और 20th सेंचुरी में, इनफैक्ट रियलाइज़ किया कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और क्योंकि उनको नॉलेज थी वेस्टर्न आइडियाज़ की और एंशिएंट लर्निंग की, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी तभी इमर्ज हो सकती है जब लोएस्ट मेंबर होंगे इसके सोशल लैडर के, उन्हें ह्यूमनली ट्रीट किया जाएगा। इट मीन्स कि एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन और लो कास्ट पीपल को भी शामिल किया जाए। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज। थैंक यू।